औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करने के बाद जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसे सॉल्व करने के बाद एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है और उसमें हम लोगों ने जो सोल्यूशन जो आंसर आया होगा उसको हम लोगों ने शेड कर देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 है आपके पास 2x + y लेस दैन और इक्वल है 6 के। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन या इसको करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कहेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एसोसिएटिव इक्वेशन है या करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो इस तरह से होगी कि 2x + y कि ये आपके पास जो इनइक्वालिटी होगी उसको हम लोगों ने चेंज कर देना है इक्वल में, ठीक है। और ये = 6 आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को। पहले हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट लिखा। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपके पास जो वाई है वो क्या है, 0 है, ठीक है। वाई 0 है, इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम लोगों ने वाई की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो ये 2x + y है, तो यहाँ पे ये 0 = ये 6। तो ये आपके पास आ गया 2x = 6। अब x सॉल्व करना है, 6 / ये 2। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं 3 और 0। हमेशा जो पहली रकम होगी वो x की होगी और दूसरी रकम y की होगी। तो यहाँ पे x आपके पास 3 है और y आप लोगों ने पुट किया था 0। तो ये 3 और 0 आ गया। अब हम लोगों ने करना है y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो आपके पास x है वो 0 है, कि हम लोगों ने इसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो ये 2 x की ये 0 + ये y = 6। इसे सॉल्व किया तो आपके पास 0 आ गया। 0 + y = 6। तो ये y = 6 आ गया। तो यहाँ पे इसके लिखे हम लोगों ने पॉइंट्स, तो x 0 है और y आपके पास 6 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है 0 और 6। एक ही इक्वेशन थी, हम लोगों ने बस यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कि आपके पास 3 0 और ये 0 6 आ गया है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको चेक करना है, ठीक है ना। फॉर टेस्ट के लिए हमारे पास पॉइंट है 0 0, ठीक है। जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ये 2x + y लेस दैन और इक्वल है 6, इसमें हम लोगों ने x भी 0 और y भी 0 पुट करना है। तो ये आपके पास 0 + 0 लेस दैन इक्वल टू ये 6। तो 0 लेस दैन इक्वल है 6 के। पहले तो आप लोगों ने ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जी बिल्कुल ये है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। कि आपके पास ये जो पॉइंट है 0 0 ये सेटिस्फाइड करता है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या हो गई है, ये सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ होगा आपके पास, जो हम लोगों ने ग्राफ लाइन है या जिसको भी जो ग्राफ है जिससे हम लोगों ने शेड करना होगा वो आपके पास होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। कि आपके पास अगर तो आंसर ट्रू आ जाएगा तो इसका मतलब होगा जो भी आप लोगों ने लाइन शेड करनी होगी वो आपके पास ओरिजिन की तरफ जाएगा। और अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों का जो ग्राफ होगा वो आप लोगों ने शेड करना है ओरिजिन से दूर, ठीक है ना। अब ये आप लोगों ने इसको ड्रा करना है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास पॉइंट है 3 0 और 0 6। हम लोगों ने अब इसको ड्रा करना है एक एक्स वाई प्लेन में। सबसे पहले हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन कहलाता है, ठीक है। सेंटर आपके पास ओरिजिन है। ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है, ये आपके पास एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस ड्रा करेंगे।
क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसी को ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस ले लिया। अब मैं यहाँ पे नंबर ड्रा करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फर्स्ट पॉइंट देखिए तो एक्स आपके पास 3 है, ये आपके पास 3 है और यहाँ पे ये 0। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट ड्रा हो गए। नेक्स्ट है आपके पास 0, तो 0 तो यही रहा और 6 एक्स 6 है, वाई 6 है, तो ये आपके पास ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट को मिला देंगे आपस में, इस 3 को और ये इस 6 को, ये आपके पास ड्रा हो चुकी है। ठीक है ना, ये एरो लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये आपके पास लाइन आगे भी जा रही है। ये आप ड्रा हो चुकी है। अब क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई आए थे इनइक्वालिटी के लिए, तो जब सेटिस्फाई आई है इसका मतलब है कि आपके पास ओरिजिन की साइड पे जाएगा। तो ये मैंने ओरिजिन की साइड पे ये फिल इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने इस तरह से लगा दी, ये सारा ये इस तरह से। तो ये आपके पास शेड हो चुकी है। ठीक है, चाहे तो आप लोग इसको सारा शेड कर दें, नहीं तो आप लोग सिंपल इसको लाइनें लगा दें ये, तो ये आपके पास ओरिजिन की साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास शेड हो चुका है। सेकंड पार्ट है 3x + 7y > है 21 के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन इज 3x + 7y और ये इक्वल है 21 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है x इंटरसेप्ट। इसका मतलब है कि y आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये 3x + 7 ये y 0 = 21। यहाँ पे ये 3x, ये आपके पास सॉल्व कर दो, 0 = 21, 3x = 21, ये x = 21 / 3, तो ये x = 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स आ गए 7 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x आपके पास 0 है, तो ये 3 × 0 + 7y = 21, ये 0 + 7y = 21, ये y इस साइड पे रहेगा, तो ये आपके पास 21 / 7, तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब है कि आपके पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0 और ये 3। ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। अब हम लोग टेस्ट करेंगे इसको। फॉर टेस्ट के लिए आप लोग पॉइंट लेंगे 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन है 3x + 7y > है 21 के, तो ये भी 0, ये भी 0 > है 21 के, तो 0 > है 21 के, नो, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया है, फॉल्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास 0 0 जो है ना वो इज़ नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है ना, कि ये जो ना इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। 0 0 इज़ नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो ग्राफ जो है ना वो will become away from the origin। ठीक है ना, कि वो जो ओरिजिन से दूर जो है ना वो उसका जो ग्राफ है वो बनेगा। तो अब हम लोग एक एक्स वाई प्लेन है वो ड्रा करेंगे। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया। ठीक है,
पॉइंट्स भी इक्वल डिस्टेंस पे ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल 7x है, ये 7 और ये y 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3 आपके पास y है और ये x 0। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिला दूँगी आपस में, ये 7 और ये 3, तो ये आपके पास इस तरह से ये लाइन बन गई, ठीक है। अब चूंकि ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से अवे है, तो ये चीज़ शेड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ ड्रा हो चुका है। पार्ट 3 है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल है 6। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे हम लोग एसोसिएटिव इक्वेशन। थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब फिर हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट और y 0, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये आपके पास y 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू 0.0 लिख लिया। ये x 0 इज इक्वल टू 6, ये सॉल्व किया तो आपके पास 0 आ गया। 3x इज इक्वल टू 6 आ गया। 3x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई ये 3, इसे सॉल्व कर दिया आपके पास 2 आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास जो पॉइंट है वो आ गया है 2 और 0, ठीक है। अब हम लोग लेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो x है वो क्या है, 0 है। तो ये 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास सॉल्व करेंगे, y डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई -2, ये जो ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम लोगों ने इसको साइड पर डिवाइड किया, तो ये आंसर आएगा -3। तो 0 और ये -3 जो है ना वो आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम लोग करेंगे फॉर टेस्ट, मतलब 0 0 पॉइंट। तो इक्वेशन है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल है 6 के, तो ये 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल 6। 0 क्या ग्रेटर देन या इक्वल है 6 के, 0 आपके पास ग्रेटर नहीं है 6 से, ठीक है ना, 6 ग्रेटर है आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ गया है, फॉल्स। तो मैंने कह दिया कि ये नॉट सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाई। सो ग्राफ जो है विल बिकम अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। ये हम लोगों ने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया और इस पर इक्वल डिस्टेंस के हम लोगों ने पॉइंट्स भी ड्रा कर लिए हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 और 0, 2 जो आपके पास है एक्स और ये वाई 0, ठीक है। नेक्स्ट है x 0 और y -3, तो ये आपके पास ये -3, मैं इससे मिला दूंगी आपस में। ये इस तरह से, ठीक है ना, ये आप लोगों ने लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है। अब क्योंकि फॉल्स था तो ये आपके पास अवे आ गया फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख सकती हूँ कि ये आपके पास था 2 0 और यहाँ पे आपके पास थे 0 -3, ठीक है ना। और ये इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल है ये 6 के, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर लाइन ड्रा। पार्ट 4 है 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल है 20। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एसोसिएटिव इक्वेशन। फाइव एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब लिखेंगे हम लोग x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है y 0 है, और देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y इंटरसेप्ट, इसका मतलब है x 0 है, ठीक है। देन y 0 है फर्स्ट, तो ये 5x
माइनस ये 0 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, तो ये x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट आ गया 4 और ये 0, ठीक है। y इंटरसेप्ट मतलब x 0, तो ये 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई माइनस 4 और ये इज इक्वल टू माइनस 5। तो पॉइंट आ गया 0 और माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। फॉर टेस्ट 0 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन है 5x माइनस 4y लेस दैन इक्वल है 20, तो 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल 20, 0 लेस दैन है 20 के, तो जी बिल्कुल 0 लेस है 20 के, तो ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू आ गया। तो जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई है, satisfy the inequality, so graph will become towards the origin, towards the ओरिजिन, ठीक है ना, कि ये ओरिजिन की साइड पे ग्राफ बनेगा। ये हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास 4 और 0, ये 4 और ये 0, इसका मतलब है ये 4 और ये 0। देन है आपके पास 0 और माइनस 5, तो ये है आपके पास 0 और माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ड्रा कर देंगे। ये आपके पास ड्रा हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख दूँगी कि ये जो 5x माइनस 4y है वो इज इक्वल टू है 20। अब बच्चों के ये ट्रू है और टू वर्ड्स हैं, तो ये आपके पास ये इस तरह से ये आ जाएगा कि ये 0 के साइड पे है, ठीक है ना, ये इस तरह से ड्रा हो जाएगा। तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो शेडेड के साइड पे हुआ है आपके पास टूवर्ड्स दी ओरिजिन। पार्ट 5 है 2x प्लस 1 ग्रेटर है इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एसोसिएटिव इक्वेशन, टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके पास x इंटरसेप्ट, इसका मतलब है y 0। अब यहाँ पे y 0 नहीं है, मतलब y इसमें इंक्लूड नहीं है, तो सिंपल यही आ जाएगा कि ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ये माइनस 1 और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये -1/2 आ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम लोग इसको करें y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट करेंगे तो x 0, तो ये 1 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको जो है सिंपल इसका जो ग्राफ है वो ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास सिंपल बस ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब हम लोग फॉर टेस्ट के लिए करेंगे सॉल्व। फॉर टेस्ट 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, मतलब 1 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, ट्रू। तो इसका मतलब है कि आपके पास satisfied the inequality, सो जो ग्राफ शेड हो गए, ग्राफ शेड दे टूवर्ड्स द ग्राफ, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है ना, फ्रॉम टूवर्ड्स द ओरिजिन, कि वो ओरिजिन की साइड पे शेड हो गए। तो ड्रा करते हैं एक एक्स वाई प्लेन। ये हम लोगों ने एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे पॉइंट है -1/2, ये रहा यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है -1/2, तो ये आपके पास हम लोग ये लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट 0 है और वो 0 यही आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगी। और ये ट्रू था, इसका मतलब था ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये इस तरह से शेड हो गया, ठीक है।
तो ये आपके पास ये इस तरह से शेड होंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट 6, 3y माइनस 4 लेस देन और इक्वल है टू 0। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एसोसिएटिव इक्वेशन। एसोसिएटिव इक्वेशन इज 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी आपके पास y इंटरसेप्ट, इसका मतलब है कि x जो आपके पास 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया है 0 और 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूँगी फॉर टेस्ट के लिए कि 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 0 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0, माइनस 4 लेस दैन और इक्वल है 0 के, तो बिल्कुल माइनस 4 वो लेस दैन है 0 के, तो ये आपके पास ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये भी आपके पास सेटिस्फाई हो गई है इनइक्वालिटी। ठीक है, सेटिस्फाइड जो है ना आपके पास है इनइक्वालिटी। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये आपके पास टूवर्ड द ओरिजिन हो जाएगी। अब हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये आपके पास x है, ये ओरिजिन है, ये x माइनस है, ये y है, ये आपके पास y माइनस है। ये हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस लिए। ठीक है, ये आपके पास प्लस का 1 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। यहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा। x 0 है, वो आपके पास ये 0, y है 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब है ये आपके पास यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज़, तो ये आपके पास एक ही लाइन है। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास x था वो क्या है 0 है, ये आ गया। इसका मतलब है ये आपके पास आ गया 0.0 और ये 4/3। ठीक है, तो चूँकि ट्रू है और ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये आपके पास ये इस साइड पे ये ऐसे ये ड्रा हो जाएगा, ये शेड हो जाएगी। ठीक है ना, ये साइड आपके पास शेड हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। जिसको अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो वो आप लोग जो है ना कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।